नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले सीएम योगी सिद्धपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने मां शाकंभरी देवी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने मंदिर पहुंचकर मां भगवती के दर्शन पूजन किए। इस दौरान सीएम योगी ने शाकंभरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां 75 करोड़ की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। वहीं अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने आसपास के क्षेत्रों में चल रही पर्यटन परियोजनाओं और सेतु निगम द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी को पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने बताया कि सिद्धपीठ क्षेत्र में पर्यटन सुविधा केंद्र का करीब 65% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि ओपन एयर थिएटर, मल्टी लेवल कार पार्किंग, टॉयलेट ब्लॉक और पब्लिक सेमिनार शॉप और पदयात्रा मार्ग सुदृढ़ीकरण और प्रकाश व्यवस्था जैसे कई प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बुरादेव से सिद्धपीठ तक बन रहे एलिवेटेड पुल और अप्रोच रोड का निर्माण भी सेतु निगम द्वारा तेजी से कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हालिया युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक संकटों और आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भारत सक्षम नेतृत्व की वजह से विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप देख रहे ही होंगे कि एक युद्ध छिड़ गया है। दुनिया में आर्थिक उथल पुथल का माहौल है और इन परिस्थितियों में भी हमारा देश अपनी विकास यात्रा पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देश के पास सक्षम और कुशल नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ये सुनिश्चित कर रहा है कि विकास की गति को तेज करते हुए देश की हर जरूरत को पूरा किया जाए। राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उसका एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में तो तमाम देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है, और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया, आज वह एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी इस पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर के सेकंड फेज के लोकार्पण और थर्ड और फोर्थ फेज के शिलान्यास के कार्यक्रम को तो यहां पर आज उनके करकमलों से यह कार्यक्रम शुभारंभ हो ही रहा है। अब लखनऊ में मेट्रो के कार्य को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक नई स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा दे करके भारत सरकार के साथ मिल करके लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। लखनऊ एआई सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके लिए भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया और न ही उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। भला वह फिर पार्टी यह मान्यवर श्री काशीराम जी के एक ऐसी उपाधि से सम्मानित कर सकती है। मायावती ने कहा कि इसी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सत्ता के रहते हुए मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया और न ही उस समय यूपी की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित किया। इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन और पार्टियां आदि भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं। आगरा में आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे एडीए के सेवानिवृत्त लिपिक के घर पर विजिलेंस टीम ने छापा मारा और टीम ने उनकी संपत्ति की जांच की। जांच में 99,55,000 रुपए की संपत्ति मिली है। उनके खिलाफ विजिलेंस थाने में वर्ष 2025 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। ताजगंज के
रानीबाग इंदिरापुरम निवासी एडीए के सेवानिवृत्त लिपिक हरिओम शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस जांच चल रही है। उनके खिलाफ विजिलेंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विजिलेंस टीम उनके ताजकुंड स्थित आवास पर पहुंची और संपत्ति की जांच की। जांच के दौरान घर में आधुनिक सुविधाओं के साधन मिले और जांच में 99,55,000 रुपए की संपत्ति मिली और इसके खिलाफ विजिलेंस थाने में वर्ष 2025 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में पाया गया कि उन्होंने जांच अवधि में बैंक खातों से 78,83,292 रुपए की आय अर्जित की, जबकि 2,70,25,544 रुपए अधिक खर्च किए। आय के सापेक्ष उन्होंने 1,91,42,000 से अधिक रुपए अधिक खर्च किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए 7 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में सबसे चर्चित नाम नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ डॉक्टर लोकेश एम का है, जिन्होंने लंबे इंतजार के बाद अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पद से हटने के बाद डॉक्टर लोकेश एम पिछले करीब 2 महीने से वेटिंग चल रहे थे। अब सरकार ने उन्हें लोक निर्माण विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। उनके साथ ही प्रतीक्षा चल रहे महेंद्र प्रसाद को पुनर्गठन समन्वय विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है और इनके अलावा तबादलों की सूची में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग भी बदले गए हैं। वहीं अचानक हुए फेरबदल से प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि विभागों के कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गोकशी, गोतस्करी और अवैध पशुवध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत अब तक प्रदेश भर में गोकशी के 14,182 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक गोकशी के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सामान्य मुकदमों के साथ साथ कड़े कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई है। सरकार की सख्ती से गोकशी और गोतस्करी से जुड़े संगठित गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिली है। पुलिस और प्रशासन ने कई जिलों में सक्रिय नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया है। गोकशी से जुड़े अपराधियों पर केवल कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक कार्रवाई भी की गई है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत कार्रवाई करते हुए अब तक लगभग 83 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें अवैध कमाई से खरीदी गई जमीन, वाहन और अन्य संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। सरकार का उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कर ऐसे संगठित गिरोहों की आर्थिक ताकत को कमजोर करना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों को पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। प्रदेश में गोकशी और गोतस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार तड़के इटावा कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस्पात नगर के पास बने पुल के ऊपर एक तेज रफ्तार डंपर ने नेपाल जा रही डबल डेकर टूरिस्ट बस में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 57 यात्री भीतर ही फंस गए। हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लगभग 50 के करीब यात्री घायल हो गए। अग्निशमन विभाग और पुलिस ने खिड़कियां तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मिली जानकारी के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे हुआ, जब टूरिस्ट बस नासिक से चलकर अयोध्या होते हुए नेपाल जा रही थी। इसमें कुल 57 लोग सवार थे। बाकी यात्रियों को भी प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना क्षेत्र पनकी में इंडस्ट्रियल एरिया चौकी अंतर्गत एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें एक बस जो कि नासिक से आ रही थी, ये खड़े ट्रक से टकरा जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तत्काल वहां पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो अन्य घायल उसमें यात्री थे उनको वहां से निकाला जाता है और उपचार हेतु इनको रेफर किया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी जो घायल यात्री है उनका इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी है। ईरान इजरायल युद्ध के कारण गैस सिलेंडर की किल्लत लोग महसूस कर रहे हैं और भारी किल्लत के बीच जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने आगरा के नूरी दरवाजा क्षेत्र में डेयरी पर छापेमारी कर 42 सिलेंडर बरामद किए हैं। सिलेंडरों के दस्तावेज न दिखाने पर डेयरी संचालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी अनंत कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में उन्होंने जांच दल बनाया है और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रानू रस्तोगी और उनकी टीम ने कालीबाड़ी रोड पर गोयल डेयरी पर छापा मारा और वहां पर्दे के पीछे 42 व्यावसायिक सिलेंडर रखे मिले। पूछने पर वह सिलेंडर के कागज नहीं दिखा सके और टीम ने सभी सिलेंडर जब्त कर लिए। थाना एवं गेट को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।